नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 मार्च 2023 को अखिल भारतीय द्रोमण वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन तुलसी पीठ रामभद्राचार्य आश्रम चित्रकूट में सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ संपन्न हुआ, जिसमें श्री बृजकिशोर गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। बताया जा रहा है कि समाज के कुल मतदाताओं की संख्या 443 है, जिसमें से 332 मतदाताओं ने मतदान किया। आपको बता दें कि प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद मतगणना की गई। परिणाम स्वरूप बृजकिशोर गुप्ता को 192 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं विजय गुप्ता को मात्र 140 मतों से ही संतोष करना पड़ा। श्री ओमदत्त गुप्ता, श्री रामविलास गुप्ता, रामकिशोर गुप्ता एडवोकेट ने बतौर चुनाव अधिकारी निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए। श्री बृजकिशोर गुप्ता ने 192 मत प्राप्त कर 52 मतों से अपनी जीत दर्ज कराई है। देश के विभिन्न अंचलों के मतदाताओं में मतदान के प्रति भारी उत्साह देखा गया। उन्होंने कतारबद्ध होकर मतदान किया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष का ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा कर आत्मीय स्वागत किया गया। उन्हें हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अपने प्रतिद्वंदी रहे श्री विजय गुप्ता का माल्यार्पण कर स्वागत किया। उन्होंने वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लेकर समाज के सभी बंधुओं का आभार व्यक्त किया है। विजय गुप्ता ने भी नवनिर्वाचित अध्यक्ष को माला पहनाकर बधाइयां दी हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना या हारना एक प्रक्रिया है। वह समाज का तन मन धन से हमेशा सहयोग करते रहेंगे। चुनाव परिणाम के बाद एक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संरक्षक ओमदत्त गुप्ता, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज गुप्ता, उपाध्यक्ष डॉक्टर राम बिहारी गुप्ता, सीताराम गुप्ता, कोषाध्यक्ष काशी प्रसाद गुप्ता, कालका प्रसाद गुप्ता जलज, श्रीमती रानी गुप्ता, गोपाल दास गुप्ता, विजय गुप्ता, नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजकिशोर गुप्ता, रामविलास गुप्ता, रामकिशोर गुप्ता एडवोकेट के अलावा अन्य कई पदाधिकारी मंचासीन रहे। राष्ट्रीय महामंत्री रमेश गुप्ता एडवोकेट ने मंच का सफल संचालन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, चित्रकूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट धाम में अखिल भारतीय द्रोमण वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि चुनाव में एक व्यक्ति जीतता है, एक हारता है, लेकिन मैं कहूँगा कि समाज का संगठन जीता है। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं बृजकिशोर गुप्ता जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और कई मुद्दों पर सवाल जवाब उनसे पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत बृजकिशोर जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद साहब। बृजकिशोर जी, ये जानना चाहते हैं कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष आज समाज ने चुन लिया है, किस प्रकार को समाज का गति पकड़ाएंगे और क्या योजनाएँ हैं आपकी? समाज में जो भी योजनाएं हैं वो हमने पहले मैनिफेस्टो के जरिए व्हाट्सएप पे डाल दी थी। और सबसे पहला जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना है, जिससे कि जो हमारे समाज के गरीब बच्चे हैं जो आजकल पढ़ाई के लिए बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि उन बच्चों को पढ़ाना है, जिससे समाज शिक्षित हो। और जब समाज शिक्षित होगा तो समाज अपने आप विकसित करेगा। ज़्यादातर ये देखा जा रहा है बृजकिशोर जी कि वैश्य समाज का दोहन शोषण खासतौर से बुंदेलखंड में हो रहा है, क्योंकि ये राजनीति के क्षेत्र में इसका कम प्रभाव रहता है। कई बार ये होता है कि उनके खिलाफ झूठी कार्रवाइयाँ होती हैं, गुंडों दबंगों के द्वारा सताया जाता है। शासन प्रशासन उनके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं करता, सुनता नहीं है। तो क्या द्रोमण वैश्य समाज का राष्ट्रीय संगठन ऐसे लोगों के साथ खड़ा होगा और किस प्रकार से खड़ा होगा और किस प्रकार की कार्रवाई कराएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब से योगी और मोदी की सरकार चल रही है तब से अपराध इतने नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को अपराध होता है किसी समाज के व्यक्ति के साथ तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। ये थे द्रोमण वैश्य समाज के
नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि वो समाज के हर व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे, सुख दुख में हमेशा समाज के विकास के लिए काम करेंगे। अखंड गौरव न्यूज, विनोद गुप्ता गौरव, अखंड गौरव न्यूज, चित्रकूट। अब आप कैसी चुनाव प्रक्रिया रही हो, चुनाव परिणाम क्या रहा? देखिए, चुनाव प्रक्रिया में पूरे देश भर से जितने भी सदस्य थे उनके 1/4 प्रतिनिधि ही मतदान करते हैं। 443 प्रतिनिधि थे जिनको वोट कास्ट करना था, उनमें से 332 लोगों ने मतदान किया। उसमें से श्री बिरसुर गुप्ता उरई को 1 से 92 और श्री विजय कुमार गुप्ता कटनी को 1 से 40 मत प्राप्त हुए। दोनों प्रत्याशियों को पूरे समाज को क्या संदेश देंगे? दोनों प्रत्याशी बहुत ही मेहनती और सक्रिय हैं और उन्होंने समाज में एक वातावरण ऐसा पैदा किया, लोगों में जागृति आ गई। जो सुसुप्त अवस्था में पड़ा था समाज, वो जागृत अवस्था में आ गया, लोगों में सक्रियता आ गई, जोश आ गया। यानी समाज को संजीवनी मिल गई। जैसे कोरोना के बाद बूस्टर डोज मिली थी, उसी तरह समाज को संजीवनी मिल गई। जी भाई, आपका शुभ नाम? डॉक्टर राम बिहारी गुप्ता। आप इस कार्यकाल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। हाँ जी। अब नया अध्यक्ष चुन लिया गया, नई कमेटी बनेगी। तो आपके कार्यकाल में ऐसे कौन से काम आपको लगता है कि जो अधूरे रह गए वो नई कार्यकारिणी उसको पूरा करेगी? समय से मंदाकिनी का न निकलना वो अति आवश्यक है। समय से मंदाकिनी निकलेगी। समय से सामूहिक विवाह होंगे जो बसंत पंचमी के टाइम में होते थे, जो कोरोना कार्यकाल में हम लोगों ने बदल दिया था, वो अब समय से ही होंगे। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? रमेश चंद्र गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया है जी। किशोर गुप्ता जी ड्रोमर बैच समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी आगे आ रही है? जी जी जी, हम लोग चाहते हैं कि युवा पीढ़ी आगे आए और हम लोगों की जहाँ भी आवश्यकता है मार्गदर्शन हम लोग देंगे उनको। जो भी उन्हें जहाँ भी ज़रूरत हो हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे और वो अपना आगे बढ़ें और उनके साथ सारा समाज आगे रहेगा और पूरा सहयोग पूरे देश से अपन को मिलेगा। ड्रोमर बैच समाज का नाम बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार की योजनाएं हैं जो आपके हिसाब से होना चाहिए? योजनाएं तो बहुत सारी हैं। अब हमें प्रयास, चूँकि हमारा समाज काफ़ी नीचे चला गया था, अब उसको फिर से बढ़ाने के लिए हम लोग सारी इकाइयों को फिर से जीवित करेंगे। जो इकाइयाँ हमारी जीवित नहीं थी, निष्क्रिय हो चुकी थी, प्रत्येक इकाई में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी टीम के साथ जाएंगे और जहाँ जहाँ चुनाव नहीं हुए हैं या चुनाव होने हैं बकाया, वहाँ पर जा कर के उन इकाइयों में चुनाव कराएंगे। और जहाँ भी जिन इकाइयों में किसी भी प्रकार का विवाद है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस विवाद को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि उन इकाइयों में विवाद सारे समाप्त हो जाएं। जैसे अभी चुनाव के दौरान ये कई सवाल उठते रहे हैं कि डेलीगेट से जो वोटिंग कराई जा रही है तो कई मतदाता हतोत्साहित हुए हैं, तो इसमें इसके लिए किस प्रकार का योजना बनाएंगे? क्या प्रत्येक मतदाता को मतदान करने को मिलेगा? हम लोग पहले तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो भी बनेगी, जो भी उन कार्यकारिणी में रहेंगे, हमारा प्रयास यही रहेगा कि वो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में डेलीगेट्स के संबंध में आपस में पहले विचार करें और विचार करने के बाद उसमें जिस चीज़ की कार्यकारिणी में पास हो जाए कि डेलीगेट्स समाप्त होना है या सारे लोगों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होना है, उसके बाद एक आम सभा बुलाएं। वो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी आम सभा बुलाएं और आम सभा में संविधान के अनुसार 2/3 बहुमत से कोई भी संशोधन हमें करना। समाज में अब संविधान में बहुत से संशोधनों की आवश्यकता है। समय के हिसाब से हमें कुछ बदलाव करने होंगे और उन बदलावों के लिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बराबर उसके लिए कहेंगे और करवाने का प्रयास करेंगे। चुनाव परिणाम आने के पूर्व शिव कुमार गुप्ता इंदौर एवं ओम प्रकाश गुप्ता ग्वालियर ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राम कुमार। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? शिव कुमार गुप्ता, इंदौर से। आज चित्रकूट धाम में आए हैं। अपना चुनाव हो रहे हैं हमारे समाज के, तो इसीलिए सभी लोग उपस्थित हुए हैं।
तो इसीलिए सब मिलजुल रहे हैं आपस में। और जो भी अभी वोटिंग हो रही है उसके बाद जो भी वोटिंग 5 बजे तक खुलेगी तो सबको मालूम पड़ेगा कि कौन सा प्रत्याशी जीता है। इसी बारे में भी चर्चाएं हो रही हैं, सब लोग माहौल बना रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रत्याशी रहे हैं जी, आपने अपना फार्म वापस लिया, क्या सोच के लिया और क्यों ले लिया? मैंने जो भी फार्म वापस लिया है वो समाज हित में लिया है कि अगर इस तरीके के कोई वातावरण रहा और आगे आने वाले समय में लोगों में झगड़ा पैदा हो गया तो हम झगड़ा नहीं चाहते थे, समाज को एकत्रित करने का काम कर रहे थे जिससे कि आगे समाज अच्छे सुचारू रूप से काम कर सके। शिव कुमार जी, आप जो वर्तमान में आज चुनाव हो रहे हैं, 2 प्रत्याशियों, कोई ना कोई एक अध्यक्ष बनेगा जी, तो जो भी नया अध्यक्ष बनेगा उससे आप किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं, किस प्रकार का समाज के लिए वो काम करें? जी, जो अभी कोई भी प्रत्याशी जीत के आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तो वो जो उन्होंने घोषणा पत्र अपना दिया है समाज के लिए, सभी ने अपने अपने घोषणा पत्र दिए हैं, उसमें काफ़ी बातें लिखी गई हैं। उसमें से काफ़ी बातें 90% लोग पूर्ति भी करेंगे, 80% करेंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज के लिए ज़रूरी हैं। जैसे बहुत छोटे वर्ग के लिए कई समस्या खड़ी होती है, महिलाओं की समस्या खड़ी होती है, महिलाओं के लिए उद्योग नहीं है, जहाँ बेचारी विधवा औरतें भी हैं उनके लिए बहुत समस्या है समाज के अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि सब वर्ग को लेकर के, छोटे वर्ग से लेकर के बड़े वर्ग तक के सबकी समानता होकर सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें और जहाँ जहाँ भी हो जैसे भी सहयोग मिल सकता है वैसे शासन से हो, प्रशासन से हो, एसपी से हो, कलेक्टर से हो, किसी से भी हो, अच्छे से सब लोग मजबूत हो करके और उसका पूरा सहयोग करें। कहीं किसी को शोषण नहीं होने दें, किसी का भी शोषण नहीं होने दें। दूसरा ये है कि जो युवा वर्ग है उसके लिए सबसे ज़्यादा सोचा जाए, उसकी नौकरी से लेकर के, उसकी पढ़ाई से लेकर के और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी व्यवस्था जो बहुत गरीब है, नीचे रेखा में बेचारे कह नहीं पाते अपनी बात, तो उस चीज़ को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। औरतों के उद्योग के बारे में हम लोगों ने सोचा था कि उद्योग अगर कोई लग जाए तो गांव-गांव में वो उद्योग पहुंचा करके उनको भी एक अपने हाथ पैरों में खड़े होकर के खुद स्वावलंबी बने और दूसरों को वो रोजगार देंगी। जब ये, क्योंकि हमारे जो समाज में है अपना जो बनिया वर्ग है उसमें बहुत अच्छे से जैसे बड़ी है, पापड़ है, इस तरह के बहुत सारे आइटम बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं लोग, लेकिन वो दूसरे बाजार तक नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो शासन की जनहित का। क्या है नाम आपका? ओम प्रकाश गुप्ता, ग्वालियर इकाई। आज यहाँ कहाँ आए आप? हम लोग चुनाव में आए इस समय। डोमर वैश्य समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। इसमें 2 प्रत्याशी हैं, श्री विजयकिशोर गुप्ता जी उरई एवं श्री विजय गुप्ता जी कटनी। दोनों चुनाव को लेकर के आप कितने उत्साहित हैं? चुनाव तो उत्साहपूर्ण है ही, लेकिन ये चुनाव समाज के हित में बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों प्रत्याशियों में समझौता करा के, समझा के और निर्विरोध अध्यक्ष चुना जा सकता था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी रही या पद की अभिलाषा लोगों में रही, व्यक्तियों में, जिसके पारदर्शी ढंग से चुनाव प्रक्रिया कराई जा रही है तो दोनों प्रत्याशियों को अपनी हार या जीत स्वीकार करना चाहिए और दोनों ने ये दावा किया है समाज सेवी होने का, तो चाहे वो चुनाव जीतें या हारें, समाज की सेवा दोनों को लगातार करते रहना चाहिए। इसको कहाँ तक आप उचित मानते हैं? देखो, दोनों प्रत्याशियों ने जहाँ तक अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है, अगर वो उनका निर्वाह करते हैं तो निश्चित रूप से हार या जीत अपनी जगह है, लेकिन हार या जीत को राजनीतिक जिम्मेदारी न समझे, वो समझे समाज सेवा। अगर जो कैंडिडेट आता है, जो प्रत्याशी चुन के आता है, उसका सहयोग दूसरे प्रत्याशी को करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? राम नरेश गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हो? राठ। आज कहाँ आए थे? चित्रकूट में वोट डालने आए थे। काय का वोट, कैसा वोट डाला गया? डोमर वैश्य समाज का अध्यक्ष। कैसा, कितनी खुशी हुई आपको वोट डालने में, कैसा लगा? अपार खुशी हुई है कि हमारा प्रतिनिधि चुन के जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।